जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नरेशन में जो लास्ट चैप्टर हुआ था हमारा, तो आपका प्रोनाउंस में परिवर्तन हो गया था, मतलब असेटिव सारा खत्म हो गया था। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो लेक्चर इसका होगा, अब असेटिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे इनका नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, वो हम आज इसमें इस लेक्चर में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर आपको और कुछ पढ़ना है, नरेशन एक बच्चे ने किया था कमेंट, उसको मैंने नरेशन का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर कुछ आपको और पढ़ना है तो उसका वीडियो तुरंत आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इंटीरियर सेंटेंस होता क्या है? देखिए, इंटीरियर जो होता है वो आपका दो टाइप का, पहली बात तो होता है कितना, दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप इसको हम क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप। इसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? अगर और हम इसकी चर्चा करें तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव, है ना। इसमें क्या होता है, वाक्य के पहले क्या शब्द आता है? क्या आता है? क्या शब्द, जो शुरुआत में जिनके क्या है, प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। क्या है? प्राइमरी वर्ब होगी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे ये। ठीक है, ये सेंटेंस तो। और वाक्य पहले क्या शब्द है? क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह सो रहा है, क्या वह जग रहा है, ये सब क्या है आपके फर्स्ट टाइप्स, यस और नो टाइप या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनको कहते हैं। सबसे पहले चीज ये क्लियर हो गई। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं क्या? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, इसमें कहते हैं विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो। एग्जाम्पल बात करें, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो। तो यहां पर ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ विल, प्राइमरी वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हुआ सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है? प्रश्नवाचक। क्या तुम कल इलाहाबाद जाओगे? तो ये क्या है? क्या सब पहले आया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और एग्जांपल इसे कहते हैं हम हैव यू डन योर वर्क। मैं कह दूं हैव यू डन योर वर्क, ये हो गया। ये क्या हो गया? सिंगल इंटरोगेटिव है। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ सेंटेंस, और क्या तुमने अपना काम कर लिया है, इस तरह के वाक्य कहते हैं फर्स्ट टाइप की, यस और नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है आपका? ये दो टाइप की इंटरव्यू, और दोनों हमें नरेशन बनाना है, वही हमें देखना। पहले बेस क्या क्लियर, हमें किस तरह से बनाना है, होता क्या है, उसकी जानकारी हम ले लें। पहले बता चुके, लेकिन फिर जस्ट इसको बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों, ये आदि शब्द आते हैं, उन्हें कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है? व्हाट, विल, ये सब आएंगे। ठीक है, अब जो है ये हो गया आपका प्रश्न शब्द, समझा गया? ये सब वाक्य पहले रहेंगे, WH से ही वाक्य शुरू होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, वाई, इसको कहते हैं वाई विल ही गो टू इलाहाबाद टुमारो। वह कल इलाहाबाद क्यों जाएगा? W शुरू हुआ, ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव, इसको बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। अब कहते हैं हु इज ही। क्या कहते हैं? हु इज ही। ठीक है, वह कौन है, तो ये क्या हो गया? WH टाइप हो गया। और एग्जांपल व्हेन विल ही गो, व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा। ठीक है, ये हो गया WH टाइप क्वेश्चन वाक्य। ठीक है,
अब दोनों के क्या है रूल्स डिफरेंट है। अब ये जो आपका यस और नो अलग हो जाएगा, इसके रूल्स अलग हो जाएंगे। तो अब अलग अलग के हम रूल्स थोड़ा पढ़ेंगे कैसे क्या इनका इंटीग्रल बनाते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यस और नो टाइप, फर्स्ट टाइप की बात हम करते हैं, यस और नो टाइप की। ठीक है, यस और नो टाइप के रूल्स की बात करेंगे। रूल्स क्या कहता है, सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो एक कॉमन रूल दोनों का, एक क्या है, दोनों रूल अलग है, एक कॉमन रूल क्या है, जिस जो कॉमन है दोनों में कॉमन हो वो मैं रूल बताता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, सेड ही आएगा, तो इसको क्या कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, उसमें क्या करते थे, टोल्ड बदलते थे, असर्टिव, इसमें क्या किस बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। जैसे इसमें लगाया था हमने कॉमेंट का बाद दैट लगा दिया, उसमें क्या लगाते हैं, इसमें क्या फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड क्या है, दैट कंजक्शन जो है आपका नहीं लगाएंगे, इसलिए आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। ठीक है, ये दोनों लगाएंगे। उसके बाद प्रोनाउन वर्ब निकटता सूचक शब्द, जो आप मैंने प्रोनाउन और वर्ब का जो दिखाया था कि ये चेंज करते हैं, और जो निकटता सूचक शब्द थे जैसे कि एडवर्बियल वाले हो गए या डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले, असर्टिव जो रूल था जिसका दैट है, टुमारो का है, द नेक्स्ट डे है, इस तरह का हम जो चेंज करेंगे वो सेम रहेगा, वो ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो वो थर्ड रूल क्या कहता है कि प्रोनाउन वर्ब में परिवर्तन और क्या है, निकटता सूचक शब्द, निकटता वाले शब्द जो है उनमें क्या है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, असर्टिव में चेंज, वही नियम हम फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, चौथा क्या है, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। इनडायरेक्ट जो है आप नरेशन में अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क, आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हटा देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे आपका। जब आपका डायरेक्ट नरेशन हो तो उसमें क्वेश्चन लगा हो, ऑब्वियसली सेंटेंस क्वेश्चन मार्क शुरू होता है बंद होता है, तो आप क्या है उसमें आपको हटा देना है। ये हो गया कॉमन रूल। अब हम बात करते हैं असर्टिव की, ये सॉरी फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप कैसे चीज होती है, कॉमन रूल अपने हो गए, इसको किसी लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, वीडियो क्लोज करके। अब जो हम बात करते हैं यस और नो टाइप की बात हम करेंगे, इसकी यस और नो टाइप सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इनमें क्या करते हैं बताए, इफ या वेदर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनवर्ट का हटा के इफ या वेदर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंक्वायर्ड या आस्क्ड में बदल देंगे सेड टू को। उसके बाद और भी रूल्स आएंगे, वो हम धीरे धीरे जिसमें प्रैक्टिस करें, एग्जांपल लिखते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल से रूल्स हैं और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल वाक्य आएंगे। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। एग्जांपल लिखते हैं, सब आप समझ लेंगे। एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल होंगे, आप बोले बिल्कुल आसान से तो आप खुद करते जाएंगे। जैसे पहले एग्जांपल में लिखूं, द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल। द टीचर said to the boy, comma, not comma, are you ill? क्वेश्चन मार्क। ये होगा आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। ठीक है, अब इसको हम बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट को बदल लीजिए। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर द टीचर सबमिट, वही रहेगा, द टीचर सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आस्क द बॉय क्या, इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ, वहां पर दैट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। इफ लगा तो दोनों बराबर। ठीक है, इफ ही वाज इल, अब आर यू तो क्या, इफ ही और किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में हो जाएगा इज इल। ठीक है, फुल स्टॉप, खत्म। समझ गए, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोनाउन जो था उसको हमने चेंज किया सेम, किससे, बॉय से। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कर्म से चेंज होगा ना, तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ही कर दिया इसको बॉय के लिए और वाज इन। ठीक है, ये प्रेजेंट में पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, या आर है तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस
इस तरह आपको चेंज करना है, सिंपल। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता रहेगा। जैसे कहते हैं रमेश सेड टू मुकेश, क्या कहते हैं, रमेश सेड टू मुकेश, रमेश ने मुकेश से क्या कहा कि आर यू गोइंग टू गोरखपुर, आर यू गोइंग टू गोरखपुर, क्या तुम गोरखपुर जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क एंड नो क्लोज। बना लीजिए। तो सिंपल सा वही रूल आएगा, रमेश तो वैसा ही रहेगा, नाम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, दोनों में कोई भी लगा दीजिए। मुकेश अब क्या है, बदल दीजिए, इफ या वेदर, ठीक है, दोनों कोई वेदर। अब आर यू गोइंग टू, तो अब आर यू सेकंड पर्सन मुकेश, तो क्या हो जाएगा, वेदर ही वाज गोइंग, कहाँ, गोरखपुर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू गोरखपुर, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हम, अगला सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे पहले ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma, will you help me today, question mark, not out close। बना लीजिए, he said to क्या हो जाएगा, asked me, फिर क्या, if या whether, if अब क्या, he said to me you help me today, तो मुझसे उसने पूछा if you क्या हो जाएगा, I, फिर help me today, तो I, अब will क्या है यहाँ पर, क्या है, will का क्या रहेगा, would हो जाएगा। तो if I, अब फिर क्या हो जाएगा will का, would, I would help इसकी फर्स्ट पर्सन him, help him today, क्या हो जाता है, that day, help him that day। तो अब इसमें हमने क्या सीखा, वही मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पर जो ये आया निकट सूचक शब्द जो आया, इसका हमने that day, जैसे असर्टिव करते वो हमें चेंज करना है, सेम रखना है। उसके बाद प्रोनाउन में चेंज देखिए, ही हो रहा है ही के अकॉर्डिंगली, एंड आई हो रहा है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। तो इसको सेम असर्टिव जो रूल बताया था वैसा ही आपको फॉलो करना है। क्रिया परिवर्तन हो रहा है, आपका विल का गुड हो जाए तो सेम, बाकी हम क्या करें, सिर्फ इफ या आज ये बदल रहे हैं, सिंपल है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएंगे, सर ये दिक्कत, हम समझाएंगे उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे हम रामा सेड टू मोहन, सेड टू मोहन, कॉमा एंड कॉमा, रामा सेड टू मोहन, क्या कहा रामा ने सेड से मोहन से, डिड यू गो देयर स्टरडे, डिड यू go there yesterday, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, वो नो क्लोज। बना लीजिए इसको, सिंपल सा है, क्या, रामा आस्क्ड या इंक्वायर्ड मोहन, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं जैसे इसमें किया मैंने। फिर इफ, अब क्या हो जाएगा, रामा आज मोहन, इफ डिड यू गो देयर स्टडी, तो किससे पूछ रहा है, मोहन से, तो सेकंड पर्सन इससे जो, इफ ही और डिड, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट चला जाएगा, ही हैड गॉन देयर, कब, स्टरडे, तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे ही जो है और भी एग्जांपल हम लेंगे, और जितना ज़्यादा एग्जांपल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मजा आएगा और उतना समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल लिखते हैं हम। क्या एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं फादर
father asked his son, father asked his son, पिता ने अपने पुत्र से क्या किया, पूछा, क्या पूछा, had you not reached there before sunset, had you not reached there before sunset। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसलिए लिखा है इसमें कि अगर आपको सेट या आस्क का कोई नहीं कि आस्क आप किसी और पर देंगे, आस्क का आस्क ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ मैंने इसे समझाने के लिए आपको लिखा कि अगर सेंटेंस आ जाए कि भाई कंफ्यूजन हो जाए, भाई सेट टू को आस्क बदलते हैं। अब आस्क आ गया तो आस्क को किसमें बदलेंगे, आस्क का आस्क ही रहेगा। ठीक है, तो फादर आस्क्ड हिज सन इफ, क्या हो जाएगा, if asked his son if he had not अब देखिए निगेटिव जहां नॉट लगना वहां साइड के बाद नॉट लगता लगाना है, वो सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। if he had not क्या है, reached there, अब बिफोर सनसेट, तो बिफोर सनसेट का क्या हो जाता है, reach there before sunset, तो बिफोर का बिफोर रहेगा, बिफोर सनसेट, फुल स्टॉप क्लोज कर दीजिए। ये इस तरह से हम लोग सेंटेंस का जो है बना देंगे, आज का आज की रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं जो करवा दे रहा हूँ उसके अलावा भी आप करिएगा। कुछ कंफ्यूजन आता है, एक्सेप्शनल कुछ आते हैं, तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे मैं वैसे इतना ज़्यादा कवर कर दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो फिर भी अगर कुछ आता है तो आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन करके, कमेंट करके, कैसे भी करके कॉल पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, छठवां एग्जाम्पल बात करें, लिखें अगर, ठीक है, क्या एग्जाम्पल से लिखते हैं, हामिद सेड टू हनीफ, क्या लिखते हैं, हामिद सेड टू हनीफ, हामिद ने हनीफ से क्या कहा, डू यू वांट टू रीड हिंदी, डू यू वांट टू रीड हिंदी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको हम बनाएंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए वही क्वेश्चन मार्क लगा है, आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन है, सारे पहले आई है, सेम रूल, हामिद आस्क्ड किससे, हनीफ से, इफ, अब देखिए डू यू मतलब क्या, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, या वैसा लगा इफ यू, फिर क्या, इफ क्या, ही वांटेड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना, वांटेड टू, if he wanted to read हिंदी, कोई दिक्कत, तो ये क्या है, सिंपल जो है सेंटेंस में आपको इसको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम सातवें टाइप एग्जाम्पल बात करें, योगेन सेड टू हिज टीचर, योगेंद्र सेड टू हिज टीचर, क्या कहा योगेंद्र टीचर से, कॉमा एंड कॉमा, सर मे आई गो होम, सर मे आई गो होम, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा क्लोज। अब इसको बना लीजिए थोड़ा अलग सेंटेंस, बीच में सर आ गया है, सर मे आई गो होम, तो अब यहाँ पर अगर बीच में क्या आ जाए, ध्यान देने वाली बात, देखिए छात्र में करा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है अपना, इस ध्यान दीजिएगा अलग से थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए कि सर आ जाएगा बीच में, क्या सर किसके लिए, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं ना, श्रीमान, यही होता है। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ तक जो है सेम रहेगा रूल। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही चीज में अच्छी बता रहा हूँ इसमें, आज हिज टीचर, और सर को किस बदल देंगे, आज भी रिस्पेक्टफुली, क्या सम्मान पूर्वक, क्या इंडायरेक्ट बनाते समय उसको हम रिस्पेक्टफुली कर देंगे,
अगर सर वर्ड आता है रिस्पेक्टफुली। अब इफ या वेदर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो क्या लग जाएगा, इफ मे आई गो होम, तो मे आई गो होम क्या हो जाएगा, इफ ही माइट, इफ ही माइट गो होम। मे क्या होता है, माइट हो जाता है, गो होम, ये तो मैंने वहां पर साइड में बता दिया था सेंटेंस में। देखिए हमने क्या चेंज किया, ये चेंज किया, और ही कहाँ चेंज किया, आई को योगेंद्र के हिसाब से चेंज कर लिया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद रिस्पेक्टिव सर ये आपको पॉइंट ध्यान देना, सारा अगर आ जाए तो क्या हमें करना है, इसलिए मैं हर तरह एग्जांपल आप निगेटिव में बता दिया था, ये आप क्लियर कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज 8वां टाइप लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसका अलग से रूल नहीं बताऊंगा, सेम है, सिंपल है, बस आपको यहाँ पर सर ये रिस्पेक्ट लगा के तो सेंटेंस को सेम का सेम रख देना है, ठीक है। आई सेड टू हिम, नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क बना लीजिए इसका। आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इफ या वेदर यू, सेकंड हिम से चेंज, इफ या वेदर ही कुड, कैन क्या कुड सॉल्व दिस का दैट और क्वेश्चन, फुल स्टॉप। यह आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स थे, आपको मैंने बता दिए हैं, सारे कवर कर दिए हैं। अब बात आती है हमारी जो है, जैसे हम कहते हैं ये हो गया आपके, इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, एक निगेटिव बता दिया बीच में, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि आपका यस सर अगर वर्ड आ जाए तो रिस्पेक्टफुली में चेंज कर दो, जो है आपके सेंटेंस हो गए, ठीक है। इसमें जो दो रूल डिफरेंट थोड़ा सा अलग अगर आ जाए तो आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर हम बात करें, अब क्या है WH टाइप की बात करेंगे, किसी बात करेंगे हम WH टाइप की बात करने वाले हैं। हम WH टाइप कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उसको भी समझेंगे। WH टाइप में क्या होता है, सबसे मेन चीज देखिए, पहले लिखते हैं WH टाइप सेंटेंसेस का हम इंडायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स में सीधा आएंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, तुरंत आपको समझा दूंगा क्या एग्जाम्पल हो। जैसे एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टीचर ने बॉय क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। देखिए ये तो हमारा सेम रहेगा, सेम चेंज, कोई इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है। आज हो जाएगा तो ये अलग, ये आपका सेम रहेगा, चेंज इसमें आता है ये। अब WH वहां पर क्या होता था, सहायक से शुरू होता था सेंटेंस, क्या शुरू हो रहा था, यहाँ पर WH से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमको कि हम जैसे बनाते हैं तो इसको सेम बना लीजिए, द टीचर, क्या हो जाएगा सेट टू का, आज या इंक्वायर्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर आज तक बॉय, यहाँ तक आपका सेम, कोई चेंज नहीं करना। अब इफ या वेदर की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या, इफ या वेदर, देखिए चेंज क्या, यही चेंज सिर्फ इसमें क्या है, हम कॉमन को हटा के इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, जबकि उसकी जगह क्या यूज करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा आपका WH वर्ड होगा उसी को जेम करते हुए हम इसको उतार देते हैं, वो इफ या वेदर काम करता है, तो इसी को हम उतार देंगे, वाह ये ध्यान देने की बात इसमें, ठीक है, समझ आ गया। इफ या वेदर ना लगा के हम जो WH वर्ड रहेगा उसको यहाँ पर कंडीशन तौर पर यूज करेंगे, जैसे वहाँ डाटा सिटी में इसमें इफ या वेदर लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, WH टाइप को कंडीशन तौर पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाई व्हाट। अब क्या हो जाएगा, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है, फुल स्टॉप, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है, सिंपल है। आपका जो है फुल स्टॉप लगाना है तो इसको क्वेश्चन वर्ड नहीं रखना है, तो इसमें व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था, ठीक है। अब हम बात करें अगर सेकंड एग्जांपल की, तो
लिखिए हम, जया सेड टू रमेश, जया सेड टू रमेश, कॉमा एंड कॉमा, ठीक है। जया ने जो है रमेश से क्या कहा, जया सेड टू रमेश, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क मरकम क्लोज। अब देखिए यहां तो सेम हो जाएगा इतना, जया आस्क्ड रमेश, अब देखिए ये वेयर का, ये कंडीशनल पर अलग किया, वेयर, अब जया रमेश पूछना वेयर डू यू, तुम कहाँ रहते, रमेश पूछा तो यू इससे चेंज होगा ना, वेयर ही, और डू का ही। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें हो जाएगा, पाथ, वेयर ही लिव्ड, और फुल स्टॉप, अंडरस्टूड। तो ये हमारा जो सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद थर्ड, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डू यू लिव, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, लेकिन इसको हम असर्टिव में चेंज कर सकते हैं, हमको फुल स्टॉप लगाना होता है, क्वेश्चन हटाना होता है। तो ये ध्यान देना आपको, यहाँ पर कभी भी पहले आप सहायक नहीं लाएंगे, कि पहले सहायक लाए फिर उसको क्वेश्चन लगाना पड़ता है, इनडायरेक्ट में क्या है, आपको फुल स्टॉप ही लगाना है। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस उसको क्या लगाना है, असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस बात करते हैं हम, जैसे कहते हैं मीरा सेड टू शीला, मीरा सेड टू शीला, कॉमा इन्होंने कहा, मीरा ने शीला से क्या कहा, व्हाई डिड यू नॉट प्ले स्टरडे, व्हाई डिड नॉट यू प्ले स्टरडे, तुमने क्या क्यों नहीं खेला, कब, कल। तो मीरा से टू शीला, व्हाई डिड नॉट, डिड यू नॉट, डिड नॉट लगा दीजिए, डिड यू नॉट करता आता ना, यू डिड नॉट प्ले स्टडी, चेंज कर लीजिए इसको, मीरा आस्क्ड शीला व्हाई, क्या हो जाएगा, शी हैड not played previous, कोई दिक्कत, why she had not played the previous day, ठीक है, the previous day, इस तरह का हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लिखें फोर्थ नंबर एग्जांपल आपका, अगर एग्जांपल नेक्स्ट की बात करेंगे, where are you going, the policeman said to the man, where are you going, the policeman said to the man, आदमी से उसने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, the policeman said to the man, ठीक है। अब इसको बदल लीजिए, तो द पुलिसमैन, ये ऐसा मत समझिए ये इधर करके कोई दिक्कत, ये इधर भी हो सकता है, ये जस्ट एक सेंटेंस होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये अगर रिपोर्टेड स्पीच आप इधर रख दिया, रिपोर्टिंग और आप इधर रख दिया तो कोई दिक्कत हो गई, जस्ट मैं इसलिए समझाने लेता हूँ, अगर रिपोर्टिंग इधर आए कोई दिक्कत नहीं, ये नोट काम में रहेगा, वही रिपोर्टिंग स्पीच आपका होगा, सेड टू आएगा, यही होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो आपको द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन, अब क्वेश्चन वर्ड को कंडीशन तौर पे यूज करेंगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये नहीं लगाया क्या, ये रहेगा ना, आर यू गोइंग तो क्या हो जाएगा, वेयर ही वाज, खत्म, ठीक है, वेयर ही वाज गोइंग। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, फिफ्थ नंबर अगला एग्जांपल हम बात करें तो Who are you, sir? And what do you want? Who are you, sir? And what do
यू वांट, आप कौन हो एंड क्या चाहते हो, इसको हम कर दें क्या, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज। ठीक है, उसके बाद किसने इससे पूछा भाई कि हु आर यू सर, कॉमा, ठीक है, हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, श्रीमान आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या, दे क्राइड, वो चिल्लाए, दे क्राइड, दे क्राइड। ठीक है, उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि सर आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, चिल्ला के उन्होंने पूछा। तो क्या है, दे आस्क्ड हिम पोलाइटली, आस्क्ड हिम, ठीक है, आस्क्ड हिम पोलाइटली, ठीक है, दे आस्क्ड हिम पोलाइटली who he was and what he wanted, who he was and what he wanted। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट अगर आपके छूट ना जाए। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो पेड़ से आराम से देखिए। ठीक है, यहाँ बनाने के इकट्ठा बनाना मुझे, लेकिन आपको जो है आराम से उसको पेड़ से देख सकते हैं, बाद देख सकते हैं, आपके पास समय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिसको आपको देखना है, कहीं लिखना नहीं, कुछ नोट नहीं करना है, एक बार देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सर ने क्या समझाया था। नेक्स्ट हम बात करें, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से क्या कहा, हु हैज ब्रोकन यू द जग, हु हैज ब्रोकन द जग, क्वेश्चन मार्क बना लीजिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मोहन आस्क्ड सोहन who, if you have लगा कंडीशन तो क्या है, डब्ल्यू एस लगाना है, तो who has broken the jug, अब ये क्या हैज, अब यह प्रेजेंट परफेक्ट, तो किसे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, who had broken the jug, तो who had broken the jug, सिंपल इसमें कर्म को शायद कहीं है नहीं, क्या बोलते करता, तो करता रहेगा सेम वही जो कहते हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, और सीधे टेंस चेंज कर दिए, तो इनका पास्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, इसे हम कह रहे हैं, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा, क्या कहा भाई, देखते हैं क्या कहा, when do you intend to pay me, when do you intend to pay me, तुम मुझे क्या है पेमेंट कब देने वाले हो, तो क्या हो जाएगा, the servant asked his master when he intended to pay him। ठीक है, when he intended to pay him, ठीक है, कोई दिक्कत, ये किसके लिए आया, he intended, ये आया मास्टर के लिए, ठीक है, और ये आया सर्वेंट के लिए हिम। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप पता है कहाँ से क्या हो गया। ठीक है, सेकंड पर्सन कर्म से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। ठीक है, समझाया था प्रोनाउन, सेटिंग जाके आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं और फिर समझ सकते हैं क्या हम बताने वाले हैं। अगला हम इसे लिखते हैं, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर्स, द किंग सेड टू हिज
मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से किंग ने क्या कहा, कॉमा नोट कॉमा लिखेंगे। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू इफ, तुम क्या करोगे, इफ यू आर सडनली अटैक्ड, इफ यू आर सडनली अटैक्ड, तुम क्या है अचानक अगर बाई ए स्ट्रॉन्गर आर्मी, बाई अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, अचानक से अगर आप एक आर्मी के द्वारा, मजबूत आर्मी के द्वारा अगर कर दिए जाओ, क्या हमला कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, अपने जो है मंत्री उसने पूछा राजा ने। अब बना लीजिए इसको, द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, फिर व्हाट का व्हाट जो कहते हैं, व्हाट यू डू, तो मिनिस्टर्स क्या हो जाएगा, दे, व्हाट दे, अब विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो व्हाट दे वुड डू इफ, दे वुड डू इफ, दे, आर का क्या हो जाएगा, दे लग गया यहाँ पर, इफ दे, आर का क्या हो जाएगा, वर्ब, पास्ट का चला जाएगा, दे वर्ब। अब सडनली क्या, सडनली रहेगा, सडनली अटैक बाय स्ट्रॉन्ग आर्मी, सडनली अटैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, सिंपल फुल स्टॉप लगा दिए। इस तरह से हम जो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। ये हो गए आपके WH टाइप क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख कर सकते हैं, काफी टाइम लगेगा, तो एग्जांपल मैंने बता दिया, रूल्स बता दिए कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब जो है समझ में आ गया, तो स्वयं में जो है यहाँ पर देखिए ध्यान रखने बात क्या WH में कि ये स्वयं में कंडीशन काम करता है, तो इसको हम इंडायरेक्ट में कंडीशन का यूज करेंगे, इफ अगर नहीं लगाएंगे। ये डिफरेंट है, बाकी रूलिंग इज सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ये सिंपल चैप्टर था इंटरव्यूटिव, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। मैं मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ आजकल जो है मैं वैकेंसी अपडेट भी डाल रहा हूँ, तो मेरे चैनल जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को अपडेट नहीं रहता, इसलिए वो फॉर्म नहीं डाल पाते हैं या कुछ कमी की वजह से। जो भी जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड एजुकेशन एंड कैरियर, प्लीज कमेंट मी एंड सब्सक्राइब मी, शेयर। आपका ही फायदा है, लोगों का फायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।